बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास ये एक ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है, इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है, जो स्टिम्युलस मतलब जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में इसके लिए होता है। यानी रिफ्लेक्स एक्शन इन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस टू स्टिम्युलस। ये हमारे पास ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो वो रिस्पांस होता है, वो जवाब होता है टू स्टिम्युलस। उस चेंज को ये जवाब देता है, मतलब जो इन्वायरमेंट से जो चेंज आया उसको ये एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी जवाब देता है। कि मतलब आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया और जब आपने उसको हाथ लगाया तो आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया। ये इस तरह हमारे पास ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है। हमारे पास वो जो हार्ट ऑब्जेक्ट है या आग है या कोई भी चीज़ है जो गर्म है और वो हमारे पास स्टिम्युलस है, और उस स्टिम्युलस के बेस पर जो रिस्पांस देता है वो ऑटोमेटिक होता है। मतलब आप चाहते भी नहीं, बस एकदम अपना हाथ हटा लेते हो। हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी होता है, यानी अनकॉन्शियस कंट्रोल होता है। क्या होता है? अनकॉन्शियस कंट्रोल, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये वो अमल है, एक ऐसा अमल जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हम नहीं कंट्रोल कर सकते इसको, एकदम खुद ब खुद हो जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑटोमेटिक। तो ये हमारे पास जल्दी होता है, यानी आकर विदाउट थिंकिंग, आकर विदाउट थिंकिंग। ठीक है, हम ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे सोच से बग़ैर ये काम होता है। मतलब हम इसके बारे में इतना सोच नहीं कि हम अपना हाथ हटाएं या ना हटाएं। जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं एकदम अपना हाथ पीछे कर देते हैं। इसकी वजह ये है, यहाँ पर मैसेज स्पाइनल कार्ड की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ नहीं। अगर ब्रेन की तरफ जाता तो फिर वहाँ पर कुछ ब्रेन आपको एक रिस्पांस दे देता कि आप अपना हाथ हटाएं या नहीं, वहाँ पर थिंकिंग होता। लेकिन स्पाइनल कार्ड में ये नहीं होता, स्पाइनल कार्ड में ऑटोमेटिक होता है और आपको जल्दी वो जवाब, वो मैसेज सेंड करता है कि अपना हाथ पीछे करें। ठीक है, रैपिड होता है, मतलब कि फास्ट होता है, वेरी वेरी फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, यानी फास्ट रिस्पांस शो करता है। ठीक है, फास्ट रिस्पांस। अब इसके कुछ कंपोनेंट हैं, मतलब जहाँ से ये मैसेज जाता है, क्यों जाता है, किस तरह होता है। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट हैं जिसमें वो इन्वॉल्व है। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें इन्वॉल्व है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि मैसेज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द स्टिम्युलस, या स्टिम्युलस भी हम कह सकते हैं कि डिटेक्ट द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस एक चेंज होता है जो इन्वायरमेंट में होता है। हमने ये पहले लेक्चर में पढ़ा है, अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया हो हमारे फर्स्ट लेक्चर, उसमें यह है कि स्टिम्युलस एक चेंज है जो बाहर इन्वायरमेंट में होता है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है वो हमारे पास स्टिम्युलस है। ठीक है, तो यहाँ पर आग या गर्म कोई चीज़ हमारे पास स्टिम्युलस है, वो चेंज है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे फिंगर्स में होते हैं या स्किन में होते हैं, उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिम्युलस को। ठीक है, इस तरह स्पाइनल कार्ड जो है ये भी मेन रोल प्ले करता है, स्पाइनल कार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। स्पाइनल कार्ड का काम क्या है कि ये मैसेज इंफॉर्मेशन देता है, इस मैसेज के बारे में फास्ट इंफॉर्मेशन देता है, जल्दी इंफॉर्मेशन देता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल नर्व सिस्टम में ये होता है और इंफॉर्मेशन देता है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि वही स्पाइनल कार्ड से मैसेज को लेके आता है
इफेक्टर की तरफ, यानी इफेक्टर हमारे पास मसल्स है या ग्लैंड है, तो यहाँ पर मसल को ये मैसेज देता है, ठीक है। तो इफेक्टर मोटर न्यूरॉन हमारे पास क्या करता है कि ये रिस्पॉन्स देता है मसल को कि आप कंट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स देता है विद मसल, किसको, मसल को, कि मसल क्या करे, कंट्रैक्शन करे, ठीक है। मैसेज रिस्पॉन्स देता है मोटर न्यूरॉन किसको, मसल को, कि क्या करे, कि हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाओ या रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम हीट, हीट से अपना हाथ पीछे कर देना। और इसका फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब ये है कि हम प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे स्किन का ये प्रोटेक्शन करता है। लेट्स सपोज आप इस वीडियो में देखिए, इसमें ये है कि जब भी आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को आपने आँख को टच किया, जब आपने आँख को टच किया तो मैसेज इस फिंगर में मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया। मैसेज कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन, किस तरफ, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में वो ब्रेन की तरफ नहीं जाता, वहाँ से रिस्पॉन्स देता है, वहाँ से जवाब मिलता है इफेक्टर के लिए, और वो कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज आता है इफेक्टर की तरफ, यानी यहाँ पर इफेक्टर हमारे पास ये जो मसल है इसको कहते हैं कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ। तो ये अब कंट्रैक्ट होते वो हाथ पीछे हट जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छी तरह याद किया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं वॉलंटरी एक्शन को, कि वॉलंटरी एक्शन क्या है, यानी द एक्शन परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, वो एक्शन, वो अमल जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रेन, योर ब्रेन रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस देम पर एक्शन। आपके ब्रेन जो है वो एनवायरनमेंट से नर्व इम्पल्स को, मैसेज को रिसीव करता है और इसके बेस पर वो कोई जवाब देता है, ठीक है। और इस एक्शन को वो क्या करते हैं, देखते हैं, फिर वहाँ इसके बेस पर जवाब देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ एग्जांपल है, वो यह है कि यू पिक अप अ ग्लास ऑफ जूस, जिस तरह आप एक ग्लास अब जूस है आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में है। हम किसी जूस के गिलास को उठा सकते हैं, ये हमारी कंट्रोल में है, हम अपनी मर्ज़ी से ये कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि यू क्लैप हैंड वाइल वाचिंग क्रिकेट, जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो क्लैपिंग करते हो, ये भी आपके कंट्रोल में है, ये आप कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी के मुताबिक ही करते हो। दूसरा हमारे पास है इनवॉलंटरी एक्शन, दूसरा हमारे पास है इनवॉलंटरी एक्शन, यानी द एक्शन परफॉर्म अनकॉन्शियसली, वो एक्शन, वो अमल जो हम खुद ब खुद नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं हो, वो खुद ब खुद होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, वो हम नहीं कर सकते। इस एक्शन को, इस अमल को हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस एक्शन रेगुलेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे पास एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये इसके ज़रिए कंट्रोल होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, लीव, इसको छोड़े, कोई ज़रूरत नहीं कि सिर्फ नाम को याद करें। एग्जांपल हमारे पास इसके क्या है, योर हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट, योर ब्लिंक योर आई, कि मतलब आपकी आई जो ब्लिंकिंग करता है ये भी अनकॉन्शियस कंट्रोल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये दिन में कितना होता है, ये 1 मिनट में 15 टाइम होता है। आपके आंखों के जो ब्लिंकिंग है ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके जो हार्ट बीट है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह हमारे पास डाइजेशन है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह ब्रीथिंग भी है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अमल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं यार, चलो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है,
इन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, हमारे पास ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते रिस्पॉन्स है, जवाब है, जो स्टिम्युलस है, चेंज है, उसके बारे में देता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन भी है, ये इनवॉलंटरी के अनकॉन्शियस कंट्रोल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक है, अगर विदाउट थिंकिंग, सोच से बगैर हो सकता है। रैपिड है मतलब फास्ट रिस्पॉन्स है। कंपोनेंट हमारे पास इसमें सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट द स्टिम्युलस, स्टिम्युलस को डिटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन है, रिस्पॉन्स विद मसल कंट्रैक्शन, मोटर न्यूरॉन मैसेज आता है, मोटर न्यूरॉन की तरफ इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर की तरफ लेके आता है और फिर मसल कंट्रैक्शन वगैरह होता है। ठीक है, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम हीट, ये हमारे पास एग्जांपल है कि हम आग से हाथ को हटाएं। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या है कि प्रोटेक्शन करता है। इन वॉलंटरी एक्शन क्या है, वो अमल जो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल हो, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है और वहाँ पर एनालिसिस होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि यू पिक अप अ ग्लास ऑफ जूस, आप गिलास का जूस खुद उठा सकते हो, आप क्लैपिंग भी कर सकते हो जब आप मैच देख रहे हो, आप ये पेन भी उठा सकते हो जब आपकी मर्जी है ना, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो हम कर सकते हो वो हमारे कंट्रोल में है, इसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। द एक्शन परफॉर्म अनकॉन्शियसली, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो खुद बहुत होते हैं, इसमें हमारी मर्जी इन्वॉल्व नहीं हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। दिस सेक्शन रेगुलेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ये एक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे पास हार्ट बीट है, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद बहुत होते हैं। इस तरह ब्लिंकिंग है, ये भी खुद बहुत होता है, और ब्लिंकिंग हमारे पास 15 टाइम होता है जनरल, आप नोट करें, पर मिनट, 1 मिनट में ये होता है। इस तरह डाइजेशन है, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद बहुत होते हैं। ब्रीथिंग है, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद बहुत होते हैं।